One of the biggest controversies of Punjab, 8 मार्च 1988, जिस दिन आपके मदर और फादर दोनों को गोली मार के असैसिनेट कर दिया गया अपने ही एक प्रोग्राम में। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ कि डैडी ਨੂੰ ਉੱਥੇ फलानी जगह ਤੇ गए ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ। जैसे हमारे समय में अभी सिद्धू मूसेवाले के असैसिनेशन को बहुत एक हाइप मिली है कि हमारे टाइम का उभरता हुआ सितारा अचानक से न्यूज आती है कि हाँ देख लो 29 मई को 29 मई दिन ਐਤਵਾਰ को ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ हाँ और ਆਪਣੇ वो ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। आपको जैसे ये कब पसंद आने लगे? ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। अच्छा, ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ Song ਕਰਾਓ ਕੋਈ। कुछ एक गाना आप अगर ਚਰਖੀ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚ ਡੈਣੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਮਕੀ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। अच्छा इदां दी गल है। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੀ ਬਣਿਆ, ਦੇਖ ਲੈ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਨਾ ਤਣਿਆ। आपको तो चेंज होना पड़ेगा होगा शादी के बाद। बिल्कुल होना पड़ा, होना पड़ता है फिर, नहीं तो डांट पड़ेगी। नहीं मैं प्रिपेयर हो जाऊं ना इसलिए पूछ रहा हूं। होना पड़ेगा। तेनू अल्लड़े यारी ना आई रखनी ही नी तेनू अल्लड़ी। चमकीला मूवी तो सुपर डुपर हिट थी ही। बिल्कुल। इम्तियाज अली जैसे बड़े डायरेक्टर ने इस मूवी को बनाया, तो आपको इस चीज की रॉयल्टी मिलती होगी तो अच्छा लगता होगा? नहीं ब्रदर, मुझे कोई रॉयल्टी नहीं मिली। आपको इतनी बड़ी मूवी की कोई क्रेडिट ही नहीं मिला? मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरे को बोलते थे उनकी फैमिली को उनकी कोई इच्छा नहीं है, कोई आशा नहीं है, वो बिन पैसे के जिए, लोग उनका नाम यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, फुल खा रहे हैं, मगर हमको कोई बेनिफिट। तो कैसे हैं आप सभी लोग? वार्तालाप पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक थोड़ा सा अनोखा है, आज का टॉपिक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूजिक इंडस्ट्री की। म्यूजिक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत ही वल्नरेबल है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हमने बहुत प्रोग्रेस करा है आज तक। इस इंडस्ट्री में कई सितारे आए और कई सितारे चले गए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना नाम करने की चाह रखते रहे, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कम समय काम किया, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला, और अपना एक बहुत ही लंबा छाप छोड़ गए। जैसे कहते हैं ना, वो लेजेंड थे और अपनी लेगेसी को पीछे छोड़ गए। आज ऐसे ही एक कलाकार की फैमिली के साथ हम लोग हैं। आप लोगों ने मूवी देखी होगी नेटफ्लिक्स पे, जिसमें दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा ने एक्टिंग करी है, जिस मूवी का नाम है चमकीला। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अमर सिंह चमकीला जी के परिवार से। हमारे साथ हैं उनकी डॉटर इन लॉ और उनके बेटे जयमन चमकीला जी। जयमन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत श्री अकाल जी, वेलकम आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू, आपने हमारा इनवाइट एक्सेप्ट किया। हाँ जी, आज बहुत सारी बातें हम आप लोगों से करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है अपने समय की। जिस तरह से सर और मैम का असैसिनेशन हुआ, बहुत ही दुख है आज तक दुनिया। हाँ जी, हाँ जी, वो गुत्थी भी सुलझ नहीं सकी ना, बिल्कुल भी। वो कहानी वैसे की वैसे ही रही है, वो पेंडिंग पड़ी रही। आज हम बात करेंगे इस बारे में। हाँ, उनकी जर्नी, आप कब तक उनके साथ थे, आपकी जर्नी, ठीक है, आप लोग आजकल अपनी लाइफ में क्या करते हैं, कैसे आप लोगों को पब्लिक ट्रीट करती है, इन सब चीजों के बारे में, आप दोनों की क्या केमिस्ट्री है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जयमन जी, आप लोग अभी हैं कहाँ पर? जैसे रिसर्च के दौरान हमें पता चला कि वैसे तो डुगरी से थे चमकीला जी। जो हाँ जी, हाँ जी, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਾਲਪੁਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। मैं शुरू तो मैं 96 ਚ ਜਦੋਂ ਦਾ मैं फरीदकोट ਛੱਡਿਆ, मैं उस टाइम से ही जमालपुर में ही हूँ मैं। अच्छा, जमालपुर। हाँ, जमालपुर ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਆ ਚਲ 292 ਚ। हाँ जी, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਲਾਟ ਆ 160 ਗਜ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੋਈ ਆ 260 ਗਜ। ਮੈਂ ਉਧਰ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਆ, मतलब फिलहाल आप आजकल लुधियाना में रह रहे हैं? हाँ, लुधियाना में रह रहे हैं ਅਸੀਂ। हाँ जी, तो चंडीगढ़ रोड जमालपुर। तो जयमल जी, बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में है, इनफैक्ट मेरे खुद के दिमाग में है मूवी देखने के बाद, कि मतलब उनके बच्चे का क्या और उनकी बात की फैमिली का क्या, क्योंकि बहुत यंग थे दोनों जब उनका असैसिनेशन हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
तो 8 28 मार्च ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ। हाँ जी। तो मैं आपसे सीधा एक वो पूछता हूँ, 8 मार्च 1988 जिस दिन आपके मदर और फादर दोनों को गोली मार के असैसिनेट कर दिया गया अपने ही एक प्रोग्राम में, तो उस दिन आप कितने बड़े थे? ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। अच्छा, आप मतलब ਮੈਂ अपने 3-4 फरीदकोट ਸਾਲ में ਦਾ कौन रहता ਸੀਗਾ, है? ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਅਜੇ। फरीदकोट में कौन रहता है? ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ। अच्छा, मतलब आपके ਹਾਂਜੀ, मम्मी ਸਰਦਾਰ साइड के? ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਡਰਾਮਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, अच्छा अच्छा ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, अच्छा ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਕੌਰ, अच्छा। ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਦੁਗਰੀ तो ਦਾ ਹੀ ਹੈ। कैसा माहौल था उस दिन, अगर आपको कुछ याद हो? आप बहुत छोटे थे, पर कैसा ਮੈਂ ਤਾਂ माहौल था? ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਹੌਲ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇੱਕਦਮ ਉਦਾਸੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹਨਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ 7 ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1-2 ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਔਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਧਾ ਪਿੰਡ ਕੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਏਦਾਂ ਖਬਰ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਅਫਵਾਹ ਉੱਡੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਢਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਐਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ 7 ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਸ਼ਾਮੀ 7-7:30 ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ 7-7:30 ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਆਂਦੀ। फिर आप गए फरीदकोट से जमालपुर गए या नहीं? हाँ, अगले दिन हमको ले आए थे वहां से, और मुझे लगता है रात को ही हम चल पड़े थे वहां से। और आप क्रिमेशन जो करी आपके फादर की, आपने करी या किसी और ने करी थी? हाँ जी, मैंने की है। मैं छोटा ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਅਗਨੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਸੀ। और उसके बाद की लाइफ, जैसे अब आपके फादर तो चले गए, अपने ऊपर दुनिया में अपना नाम करके गए, बहुत बड़ा छाप छोड़ के गए, बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जोड़ी ने बहुत नाम कमाया जी, दोनों ने। बिल्कुल, मदर हाँ जी, ने, इनफैक्ट अमरजोत कौर जी, हाँ और जी, हाँ जी। बिल्कुल आपके पेरेंट्स तो आपको ये लीगेसी दे के चले गए, लेकिन जानना मैं ये चाह रहा हूँ कि उसके बाद आपकी लाइफ जर्नी कैसी रही है? मेरी लाइफ उदू बाद स्ट्रगल वाली सी। लोग आपको किस नजर से देखते थे? ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਮਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। आप इतने बड़े, बहुत बड़े, मतलब अपने टाइम के स्टार्स दोनों, आपके मदर एंड पेरेंट्स के बेटे हो, सुपर डुपर हिट जोड़ी के आप बेटे हो। मेरे को एक चीज आपकी तरफ से ये जाननी है कि आज म्यूजिक इंडस्ट्री ने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है। आज की डेट में हम जैसे भी गाने लगाएं, चाहे उसके बीच में कोई से भी वर्ड्स डालें, उसको पब्लिक एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन उस समय का दौर अलग था। आज की म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में आपका क्या ख्याल? गुड है। मतलब आप क्या समझते हैं कि आज की म्यूजिक इंडस्ट्री और उस समय की म्यूजिक इंडस्ट्री में फर्क क्या है? फर्क तो बहुत ज्यादा है। तब लाइव सारी रिकॉर्डिंग होती थी, आजकल तो चाहे एक लाइन बोल दो स्टूडियो में, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऑटो ट्यून आ गया है कि जब सारे म्यूजिशियन इकट्ठे बैठते थे, सिंगर बैठता था, सारी कंपोजिशन तैयार हो गई, सारा म्यूजिक तैयार हो गया। 6-6 महीने तो पहले ही सिंगर तैयारी करके आता था घर से ही, जो पूरी टेप रिकॉर्ड करनी, क्योंकि तब HMV टाइम देती थी कि आप इस महीने आ जाना, इस महीने में आपके जितनी रिक्वायरमेंट है गानों की, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 4 ਗਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। EP ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ LP ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਾਜੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਰੀਟੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਆਟੋ ਟਿਊਨ ਨਹੀਂ था, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੱਟ ਦੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੋਂ ਕੱਟ ਦੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਇਧਰੋਂ ਰੱਖ ਦੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਲਾਈਵ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰੀ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਟੋਟਲੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ फर्क। सिंगर हो अभी? हाँ जी। आप गाना गाते हो? हाँ। और मतलब अपने रिकॉर्ड्स बनाते हो या फिर परफॉर्म करते हो? हाँ, रिकॉर्ड्स बनाता है, परफॉर्म भी करता हूँ मैं, लाइव शो लगाता हूँ। अच्छा, लाइव शो? हाँ, अभी है लाइव शो के सुनने वाले? बिल्कुल बिल्कुल। जयवंत सिंह चमकीला सर्च करके देखना आप,
अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है। अनेका, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा, गाने भी और लाइव शो भी। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैम से हम बात करते हैं। मैम, आप दोनों की केमिस्ट्री कब शुरू हुई? आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? हो ही गए मेरे नाल आही 10 को साल हो गए होने। हाँ, 10 साल हो गए। अच्छा, 10 साल से जानते हो। शादी आप लोगों 5 की, ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ। और उससे 5 साल पहले से जानते हो आप एक ਹਾਂਜੀ दूसरे को? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਟੇਪ ਆਈ ਅਕੈਡਮੀ ਸੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿੱਚ। ਚੋਗਾ ਟੇਪ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੀ। अच्छा अच्छा, आप भी गाते हो? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, मतलब ये अपने टाइम के अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर जी हैं, आज की हिट जोड़ी है मतलब। कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बड़ा- अच्छी चीज है हाँ सर, जी, हाँ बहुत जी। अच्छी बात है। ये तो अपने आप में कितनी अच्छी बात बाकी है वो कि होता बहुत, देखो जैसे आपके हाँ जी। पेरेंट्स रहे आप वैसे ही साथ में हो। हाँ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ मैम, ਟੇਪ आप ਆਈ कहाँ से ਸੀ हो? पीछे? ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੀ। अच्छा, लुधियाना से ही है। हाँ अच्छा, और अभी फिलहाल आप लोग गाते हो साथ में या फिर अभी सर ही गाते हैं? नहीं, साथ में ही। साथ में ड्यूड गाते हैं। ड्यूड गाते हैं। अच्छा, ड्यूट गाते हाँ हो। सुनाएंगे हमारे आप। काफी सॉन्ग आए हैं, अभी भी 2 आए हुए हैं और New 4-5 song आए ने सॉन्ग साढ़े। और अच्छा, हजे महीना कोई होया। मतलब आज भी इतने स्ट्रगल के बाद कोशिश जारी है। हाँ कोशिश ਤਾਂ brother ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦੀ ਨਾ। ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਕੁਛ ਸਹੀ ਨਵਾਂ ਗੱਲ, ਹੋ ਜਾਏ, ਕਰੀ ਕੁਛ ਜਾਂਦੇ, ਨਵਾਂ ਹੋ ਕਰੀ ਜਾਏ। ਜਾਂਦੇ। सही गल है। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਕਾਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, हम्म, ਡੈਡੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗੀਤ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚੋਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਐਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਾਈ GRM ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੀਤ ਭਾਈ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਐਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਅਮਰਜੋਤ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। अच्छा ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ तो जो ਡੇਢ चोगा गाना ਮਹੀਨੇ आपका है ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ वो, ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ। अच्छा ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। हाँ हाँ ਹੌਲੀ 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 ਕਰੀ ਗਿਆ, ਬੁੱਕ ਹੋਈ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ तो ਨਹੀਂ जो ਹੈਗੀ। चोगा गाना आप लोगों का है वो असली में अमरजीत सिंह चमकीला ਹਾਂਜੀ, जी का लिखा ਉਹ हुआ गाना ਸਾਡਾ है? ਫਸਟ Song ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਐਲਬਮ ਦਾ ਸੀਗੀ। ਹੋਇਆ। अच्छा, लिखा ਲਿਖਿਆ हुआ ਉਹਨਾਂ ਦਾ उनका है। ਗਾਇਆ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਐਲਬਮ ਆਈ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, अच्छी ਉਹਦੇ चीज़ है। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ एक अच्छे। मतलब मैं थोड़ा सा आपसे स्ट्रेट सवाल अगर पूछूं तो बीइंग अ स्टार किड, मतलब कि आपके फादर अपने टाइम के बहुत बड़े स्टार हैं, एक स्टार किड होने के बाद जब लाइफ में बुरा फेज आता है तो वो कैसा फील होता है? क्योंकि वो अपने टाइम में बिल्कुल ऊपर पीक पे थे, हमने जैसे मूवी में देखा, सारी चीजें देखी, वो बहुत ऊपर चले गए थे अपने समय में। हाँ जी, सब उन्हें मतलब वेट करके बुलाते थे दोनों को। बिल्कुल तो बिल्कुल आप तो एक प्रॉपर सेलिब्रिटी जोड़ी के बेटे हो, आपकी लाइफ में जब स्ट्रगल का पीरियड था तो आप क्या सोचा करते थे? सोचा ये करते थे कि भाई नाम इतना बड़ा है, लोग यूज कर रहे हैं हमारा नाम, क्योंकि हम तब तो बहुत छोटे थे, मम्मी डैडी सिर थे नहीं, अभी ना नानी नाना रहे हैं, ठीक है। हमने तो, हमारा तो फर्ज है, लड़का हूं मैं उनका, कि मेरे को भी करना चाहिए। फिर मैंने स्टार्ट किया। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੌਲੀ 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 ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। मतलब स्ट्रगल नहीं खत्म होनी, स्ट्रगल चली जानी है। मतलब कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर आज वो लोग होते तो लाइफ बहुत अलग होती। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੁਣ ਹੋਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਨਾਮਦਾਨ ਐਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਨਾਨੇ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਗਏ। नहीं मैम, वैसे सर इमोशनल होते हैं, गए अपने पेरेंट्स को याद कर करके इमोशनल होते हैं कभी बीच बीच में? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਫਾਈਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। रात में रोने लग गए क्योंकि बहुत कम समय मिला ना आपको अपने पेरेंट्स के साथ। आपका कोई भाई बहन भी है? हाँ जी, 2 सिस्टर ने। अच्छा, हाँ, 2 सिस्टर ने। 2 ਸਿਸਟਰ ਆ, ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੀਗੇ? 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਨਿਮੋਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਆਫਟਰ ਆਲ ਉਹਦੀ ਘਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। जिसका टाइम होता है थोड़ा कि टाइम काटना है, यहाँ जिंदगी अपनी बितानी है, वो निकाल लेता है टाइम, उसको परमात्मा भी दे देता है, उसको परमात्मा ने नहीं टाइम आपको मैम का सपोर्ट कैसा रहता है आपकी सब चीज़ों में? बहुत बढ़िया सपोर्ट।
मतलब एक ਕਦੀ साथी ਕਦਾਈ आपके ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ नहीं वो ਚੱਲਦਾ। तो सर अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही है, आई एम श्योर। ਬਾਕੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੰਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਵੱਲ, घर ਦੇ टाइम ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਘਰ ਦੇ। क्योंकि जब हमारी आपकी टीम से मतलब बात हो रही थी और मेरी टीम की आपकी टीम से बात हो रही थी, तो यही बोला गया था कि जो सर है वो अकेले इंटरव्यू नहीं देते, वो अपनी वाइफ के साथ ही देते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि एक जो आपके फादर की लेगेसी थी कि मैं अकेले परफॉर्म नहीं करूंगा, मैं अमरजोत के साथ ही करूंगा, जो जोड़ी वाली चीज थी आपने उसको आज तक कहीं ना कहीं बकाया रखा। हाँ जी, बहुत अच्छी चीज। ਹਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। अगर हम इस चीज के बारे में बात परमात्मा ने करें, ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਲ ਵੀ ਠੀਕ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜੋੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। शादी आप दोनों की मतलब फिर तो लव एंड अरेंज मिक्स है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਵ ਲਾ ਲਓ ਅਰੇਂਜ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, बहुत ਵਧੀਆ। लुधियाने ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। आपकी मदर को हमने जैसे मूवी में देखा है कि उन्हें किताबें पढ़ने का शौक था, जब वो अपने वहाँ पे भी जाया करती थी तो वो बुक्स पढ़ते रहते थे और सब कुछ करते रहते थे। कुछ याद है आपको इस बारे में, या कभी सुना हो अपनी नानी नाना से? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, +2 ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮ ਲੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਪਾਤੇ ਥੇ। ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा अच्छा, ओके। ਹਾਂ मतलब वो अपनी साइड में, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, अपनी साइड में एकेडमिक्स ਵਾਲੀਬਾਲ ਵੀ ਖੇਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਥਲੀਟ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਸੀ ਐਥਲੀਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। अच्छा अच्छा। तो सर एक सवाल और था जैसे मेरे मन में। जी जी। एक 2024 की जो मूवी रिलीज है चमकीला नेटफ्लिक्स पे, अपने आप में बहुत ही कामयाब मूवी है, जैसे हम पहले भी अभी बात कर रहे थे। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इम्तियाज अली जैसे बड़े डायरेक्टर ने इस मूवी को बनाया, तो आपको इस चीज की रॉयल्टी मिलती होगी तो अच्छा लगता होगा? नहीं ब्रदर, मुझे कोई रॉयल्टी नहीं मिली। आपको इतनी बड़ी मूवी की कोई क्रेडिट ही नहीं मिला? मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरे को बोलते थे मैं पंजाब में आऊँगा तब मैं आपके लिए कुछ ना कुछ करके जाऊँगा, बैठेंगे गप्पे चप्पे मारेंगे, नाश्ता पानी करेंगे और जो आपका बनता है आपको दे के जाऊँगा। अभी तक तो साल हो गया, कोई भी नहीं आया। तो ना मतलब कोई फोन पे बात चमकीला जैसे हिट मूवी, आपके फादर का नाम यूज करके अमर सिंह चमकीला मूवी बना दी। हाँ। इतने बड़े बड़े स्टार्स ले लिए और जिनकी वो कहानी है उसको उसके ऊपर कोई हक ही नहीं है ना, कोई क्रेडिट्स नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बारे में कोई बात हुई थी? कोई भी खड़ा होके बॉम्बे की तरफ से बोल दे कि हमने इसको ये दिया है, मतलब बहुत ही अजीब बात है ये। हाँ। तो जयमन जी, 1000 करोड़ पिक्चर ने कमाया है नेटफ्लिक्स पे। और मतलब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी हमें कुछ ना मिलना। मेरी तो रोज घरे लड़ाई हुंदी इस गल तो। नहीं बट सर, मैं कहा ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ कि इस टाइम ਅਸੀਂ अच्छे नहीं लगते हैं ना, ये आते हैं घर पे हम इनसे पैसे ही मांगेंगे। वो तो हमारी थिंकिंग थी, है ना, गुड थिंकिंग थी कि हम बाद में बात कर लेंगे। मेरी वाइफ ने कहा कि बाद चो गल कर लांगे पैसे दी, ये केड़ा कहना मुक्कर कहीं भाग चले या। हाँ, इतनी बड़े प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म कि ये कौन सा हमें भूल जाएंगे। उस समय कुछ बात हुई थी कि आपको कुछ रेवेन्यू, कुछ परसेंटेज कुछ उस समय हमको बोलते कि हम जब फिल्म पूरी कंप्लीट हो गई, सारा कुछ हो गया, आ गया, फिर हम पंजाब में आएंगे। हमारी तो शूटिंग चलती रहती पंजाब में। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम पहले सारा पंजाब होके भी गए हैं कि मेरे से मिल के जाएंगे, मगर कोई भी नहीं मिलने को आया। बट ये तो बहुत गलत है। मेरी कोई फोन में कॉन्टैक्ट उनका जो 1-2 नंबर थे उस पर अब कॉल करता हूँ, कोई फोन ही नहीं उठाता। अगर उठाता है तो कोई बात ही नहीं करता। दिस इज नॉट फेयर, आई थिंक दैट इज नॉट गुड। गलत चीज है कि इतना बड़ा नेटफ्लिक्स जैसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग आए दिन, अभी कुछ दिन पहले मैं ही देख रहा था मूवी को, लोग देखते हैं और उसके बाद लोग ऐसे हो जाते हैं कि मालूम नहीं क्या पता है, चमकीला और अमरजोत का नाम यूज कर लेंगे मगर उनकी फैमिली को कुछ नहीं, मतलब उनकी फैमिली को उनकी कोई इच्छा नहीं है, कोई आशा नहीं है, वो बिन पैसे के जिए। लोग उनका नाम यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, फुल खा रहे हैं, मगर हमको कोई बेनिफिट नहीं। हम तो अपना काम करते हैं, गाते हैं, सॉन्ग करते हैं, प्रोग्राम लगाते हैं, बस वही है। वो मैं अपने प्रशंसक जिन्ने भी ने
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ जो हमको बुलाते हैं। बट ये चीज गलत है। मैं आपको ये मतलब बॉम्बे वालों के मैं तो वार्तालाप ये तो पॉडकास्ट बॉम्बे चैनल वाले पे बता सकते हैं कि ये गलत है कि सही है। अब मैं तो जो सही मेरे साथ हुआ, सर को भी बिठा लेना और मेरे को भी बिठा लेना कि बॉम्बे की टीम की तरफ से मेरे पास कुछ आया हो तो जीरो। मतलब मैं तो आपको यही बोलना चाहूंगा कि मतलब इस पॉडकास्ट के माध्यम से, वार्तालाप पॉडकास्ट में मैं बहुत स्पष्ट बातें करना प्रेफर करता हूँ कि बिल्कुल आपको कुछ करना चाहिए इस चीज के लिए, तो गलत चीज है। बाकी देखिए वो तो डेस्टिनी है, हमारी कोशिश मैं ये अपना रहेगी। काम करूंगा, मैं अपना घर बार देखूंगा, कि मैं वो तो है। ये देखूंगा कि मैं इनके पीछे भगा रहूंगा। ये तगड़े बंदे हैं, ये तो खुद भी नहीं आएंगे, कोई ना कोई बंदा भेज देंगे। अगर मैंने केस भी लगा दिया तो सही बात है। तो मैं तो जो पैसे मैं तो वो भी केस में लगा के बैठ जाऊंगा। इनका क्या है? सही बात है। इनको तो कोई फर्क बड़ा नहीं पड़ना। अच्छा ये है तो सर, 1000 मतलब ना- करोड़ कमा के बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 1000 करोड़ में अगर ये 5-10 लाख लगा भी देंगे तो इनको क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैंने लगा दिया तो मेरे को तो फर्क पड़ेगा ही। यही तो एक डार्क रियलिटी है ना हमारी, कि ये तो अब लोग बताएंगे कि भाई बॉम्बे की तरफ से इनको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। इनका जो जुबान करके गए हैं उस पर तो पूरी उतरते। बिल्कुल इम्तियाज अली सर, सही बात है। जो ये चीज तो कोई गलत भी है। हो, कोई भी बॉम्बे में मैं सर की बात नहीं करता, कोई भी बंदा हो जो जुबान करके गया हो बॉम्बे का। मैंने तो सुना है कि पक्के बहुत होते हैं, जो बात बोल दें वो। हो सकता है इसके बीच में और लोग भी हों। दिस इज अनदर मिस्ट्री जो सॉल्व होनी चाहिए आई थिंक। बाकी चलिए वापस आते हैं अपने वार्तालाप पे। बट दैट इज नॉट गुड। ऑफ कोर्स दैट इज नॉट गुड, ऑफ कोर्स दैट इज समथिंग अनफेयर जो आपके साथ हुई है। खैर वापस आएंगे हम अपने वार्तालाप पे। तो मूवी के कुछ अच्छे अच्छे सीन्स हैं, जैसे कि जैसे अब मतलब नेट पे भी ये चीज है, गूगल के ऊपर भी है, और मूवी में भी हमने देखी है कि अमर सिंह चमकीला जी के आखिरी वर्ड्स थे उनके असैसिनेशन के समय, बब्बी तेनू की होया। हाँ जी। तो वो अपनी वाइफ को, मतलब आपकी मदर को बब्बी नाम से रेफर करते थे। हाँ जी उन्होंने घर का नाम बब्बी रखा हुआ सीगा जी। अच्छा। हाँ जी। और मतलब उन दोनों का रिलेशनशिप, आप तो बहुत छोटे थे पर सुना क्या है आपने, कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। मतलब आपस में मेरी chemistry मम्मी अच्छी तो थी? इलावा कैसे भी कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं करना, जो भी कुछ लेना करना, जमीन लेनी है, प्लॉट लेना, बैंक च पैसे कराने जमा, कुछ भी कराना, सब मम्मी दे हत्थ ही सीगा। अच्छा। और दूजा आपकी घर फोटो चलाना, है? उधर पैसे ते ले जाने, राशन जाना, जो भी जाना सब इकट्ठा करके जिन्ना भी सब ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਉਹ सब मतलब ਜਿਹੜਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। घर मैम संभालते थे? हाँ वो संभालते ਸੀਗੇ, पैसा ਧੇਲਾ जो भी ਸੀਗਾ सब। और आप दोनों का कैसा है इस चीज में? और जमा ਹੁੰਦਾ ਸੀ, बैंक 'ਚ जमा ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, जद भी ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप दोनों का, जैसे उस समय पे आप कह रहे हैं कि सारा एक कंट्रोल अमरजोत जी के साथ में था, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। अब मैम के हाथ में। मतलब लीगेसी हर तरह से आप फॉलो कर रहे हो अपने पेरेंट्स की। ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। सही बात है, सही बात है। ਹਜੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੰਡਾਉਂਦੇ, अपना सारी उम्र जीते वो बहुत जल्दी चले गए, बहुत जल्दी चले गए। मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलना था उनसे। गायकी के गुण मिलने थे, गायकी के गुण मिलने थे, और बहुत कुछ सीखने को माँ बाप से मिल जाता है। कैसे जिंदगी जीनी है, कैसे मिलना वर्तना है, कैसे रहना बहना है, कैसे है ना आना जाना, सब कुछ मतलब असली जिंदगी के जो जिंदगी का जो टीचर और हेडमास्टर होता है, तो पेरेंट्स ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। बाकी सर के साथ एक आपकी फोटो है सोशल मीडिया पे, बहुत, उसमें आप बहुत छोटे से हो और सर ने आपको उठा रखा है। हाँ, वो फोटो है आपके पास अभी भी? हाँ है। उन सब चीजों को देख के चुन्नी याद बनी हुई है माता रानी दी सिर ते, वैष्णो देवी दी फोटो। अच्छा वैष्णो देवी हाँ फोटो है। जी। तो 3 साल का समय, कुछ भी याद है या कुछ भी नहीं अभी? ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਧੁੰਦਲਾ ਯਾਦ ਆ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਧਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹਲਕਾ 3-4 ਸਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਦ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਛੱਡ ਆਂਦੇ ਸੀ ਨਾਨਕੇ। अच्छा फिर हम नानके रहते थे? हाँ मतलब ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਯਾਦ ਆ ਫੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। नाना नानी के साथ अच्छा समय बिताया आपने? हाँ जी। उन्होंने कभी कमी नहीं होने दी किसी चीज की? किसी चीज की कमी नहीं होने दी उन्होंने। अच्छी चीज है। मेरे गार्डियन सी नानी जी, नाना जी। और पढ़ाई वगैरह आपने फरीदकोट से करी? पढ़ाया। हाँ जी फरीदकोट से करी पढ़ाई वगैरह? फरीदकोट च मैं
ਥੋੜਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰਿਆ ਜਦ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਅੱਛਾ HMV ਕਰਕੇ ਰਾਇਲਟੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਧਰ ਕੇਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ। अच्छा मतलब वो ये कि जिंदगी के हर मोड़ पे हर आपने मोड़ स्ट्रगल पे देखा है, स्ट्रगल की है। बीइंग अ स्टार किड, अगर kid। वो स्टार ना हो तो बच्चों की जिंदगी स्ट्रगल में ही जाएगी। स्ट्रगल में जाएगी। गलत हुआ है तो बहुत मतलब अनफेयर चीजें हैं हमारी Yes। दुनिया में। मुझे कभी कभी चलो ऐसा कोई लगता है बात नहीं, जिंदगी है, जीना पड़ता है। जिंदगी है जीना ਹਾਂ ਮਮ ਡੈਡ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜੀਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ वो नहीं होता कि भाई बंदा कोई ज्यादा खराब हुआ ना, जहाँ कोई किसी से सीखने को मिले, वो सभी बातें माँ बाप की सीखनी, माँ बाप की करनी, जो माँ बाप करते हैं धरते हैं वो सब पता चलता है। बस ये चीजें रह गई ना। मैम सर की कोई 2 अच्छी आदतें जो आप बताना चाहो? पति बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। और कोई एक चीज जो इनकी आपको पसंद हो कि ये आपके लिए करते हैं तो आपको लगता है ऐसी कोई चीज कोई नहीं कर सकता मेरे लिए? हाँ मैं भी क्या ना, मैं कहा पति बहुत अच्छे हैं, मतलब ख्याल रखते हैं हर चीज में। हाँ परमेश्वर ने मैंने गॉड गिफ्ट दी है। अच्छा हर चीज में साथ रखते हैं आपको। हाँ जी। और सर यही मैं आपसे पूछना चाहूँ कि मैम की कोई एक ऐसी अच्छी आदत जो आपको बहुत पसंद हो? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਆਦਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਖਲਾਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਘਰੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ, ਸਾਫ਼ आपको तो चेंज होना पड़ेगा होगा शादी के बाद। बिल्कुल होना पड़ा होना पड़ता है फिर, नहीं तो डांट पड़ेगी। नहीं मैं प्रिपेयर हो जाऊँ ना इसलिए पूछ रहा हूँ। होना पड़ेगा, आप हो जाओ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੇ ਹੈਲਪਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਹਟਾਤੇ, ਸਾਰੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਕਰ ਸੀ ਸਭ ਮੈਂ ਭਜਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਖੁਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ। नहीं ठीक बात है। और कोई और ऐसी चीज सर जो आपको, आप दोनों की लाइफ में जैसे ये पीरियड शुरू हुआ जब आप लोग गाने लगे, तो आपको सब एड्रेस इसी तरीके से करते थे, याद है चमकीले दा मुंडा है हाँ ना, उनका बेटा है, तो आपको जैसे ये कब पसंद आने लगे? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। अच्छा ऐदा नहीं गल है। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਂਗੇ। तो वो तो आपकी मतलब लीगेसी है, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਸੰਦ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਸੀ ਨਾ। जैसे चमकीला सर ने, जो अमर सिंह चमकीला सर ने, उन्होंने अमरजोत मैम को पसंद किया था ਹਾਂ काम ਉਹਨਾਂ के ਨੇ लिए, ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। फिर वो तो मैरिज हो गई। ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਟੇਪ ਆਈ, ਚੋਗਾ ਟੇਪ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸੋਹਣਾ ਹੰਗਾਰਾ उस समय तो ਮਿਲਿਆ आपको पता लग गया था ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, हाँ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। अच्छा ਇਹ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ Song ਕਰਾਓ ਕੋਈ। अच्छा ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਚੋਗਾ ਟੇਪ ਆਈ ਆ, ਵਧੀਆ ਟੇਪ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਟੇਪ ਆ ਗਈ, ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣੀ ਤਾਂ ਸੀਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। नहीं होता है, सही गल है। हाँ ਜਿੱਦਾਂ और ਮੰਮੀ आपने डैडी लाइव कंसर्ट लगाया साथ में उनकी तरह? ਹਾਂਜੀ लाइव कंसर्ट लगाया आपने सर के साथ? बहुत लाइव, ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ। बहुत मतलब उस टाइम ज्यादा। इसको अखाड़ा कहते थे ना मेरे हाँ ख्याल। अखाड़े, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਖਾੜੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। हुंजे हजे हुंदे ने अखाड़े इस टाइम होते हैं? मेले ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾੜੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। आपको लोग कांटेक्ट कर लेते होंगे ਹਾਂ उसके लिए? ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਇੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ, 1 2 3 4 5 ਜਿੰਨੇ ਵੀ होण फिर लगा लीदे। ये अच्छी चीज़ है ये तो। मतलब मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है कि हम मतलब जीवन में अपने पार्टनर के साथ इतने अच्छे हों। हाँ बिल्कुल। और आपके साथ तो फिर ट्रेजेडी इतनी बड़ी हुई है। वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सीज ऑफ पंजाब was अमर सिंह चमकीला's एंड अमरजोत कौर's assassination, जो हम सब लोगों ने सही बात मतलब सुना है। हम तो उस टाइम थे नहीं, तो हमारे पेरेंट्स जब हमारी उम्र के थे तो उस समय की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। जैसे आज की डेट में सिद्धू मूसेवाले का जो assassination को लोग सॉल्व भी लेते नहीं हैं, हो सकी ना, अभी तक सॉल्व भी नहीं वही एग्जैक्टली सेम चीज है। जैसे हमारे समय में अभी सिद्धू मूसेवाले के assassination को बहुत एक हाइप मिली है हाँ कि हमारे टाइम का उभरता हुआ सितारा अचानक से न्यूज आती है कि हाँ देख लो 29 मई को 29 मई दिन ਐਤਵਾਰ को अपने पिंड च ही वो बंदा, हाँ, और अपने वो घरां रहे दे नहीं। कोल। इसी तरह अगर हम 20-30 साल पीछे चले जाए, हमारे पेरेंट्स हमारी एज के थे, तो उस समय अमर सिंह चमकीला एक इतना उभरता हुआ सितारा था, साथ में उनकी वाइफ, और एकदम से ऐसे पता चलता है कि उनका असैसिनेशन हो गया। ये उस समय की सेम कंट्रोवर्सी है। 35 के साल हो गए ब्रदर। हाँ ज्यादा हो गया। नहीं 37-38 साल हो गए, नियर अबाउट हाँ 40 years हो गया, 40 years फ्रॉम नाउ, और अभी तक उस कंट्रोवर्सी को सॉल्व नहीं करा गया।
प्लस उसके बाद जो उनकी फैमिली है वो आज भी इतना स्ट्रगल कर रही है हर चीज में। बिल्कुल मैं नाम बहुत बड़ा और स्ट्रगल भी उतना ही बड़ा। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਓ, ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, लोग सुननों हट जाते, वो गानों हट जाते। देखिए आज भी ना मैं आपको बताऊं, लोगों ने इन्होंने सुनिया, दुनिया को मसाला पसंद है। जी हाँ, आज के टाइम में भी ये है कि दुनिया को मसाला पसंद है। बस बात ये है कि अमर सिंह चमकीला जी ने दुनिया को वो उस समय दिखाया जब दुनिया उस चीज के लिए ना इतना एडवांस होने के लिए तैयार नहीं थी। उनकी सोच इतनी आगे थी कि उनको पता था आगे आने वाले समय में लोगों ने यही सुनना है। अब ऐसा ही हो रहा है। आज देखो ना, हो भी वही रहा है। हाँ, अपेरेंटली उनके जाने के बाद भी दुनिया सुनना वही पसंद कर रही है जो वो उस समय सुना रहे थे। हाँ बिल्कुल, ये सोच हर किसी में नहीं होती, और ज्यादा हो गया। इनफैक्ट सही कह रहे हो, ज्यादा हो गया, सोशल मीडिया ने कर दिया ना, यही चीज है। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਐ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। अच्छा, मतलब कोई एक ऐसा एक मतलब ਕਿੱਲਾ, 1.5 ਕਿੱਲਾ, 2 ਕਿੱਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ, ਮਾਤਾ ਅਮਰਜੋਤ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਲਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ श्रद्धांजलि एक उनकी याद में, ਹਾਂ उनकी याद में। नहीं, सही ਮੈਂ बात। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਜੋੜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਦੀ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ, ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। बिल्कुल। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨੇੜਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। बिल्कुल हाँ जी, कोशिश रहेगी हमारी बात अगर उन तक पहुंच पाई, जरूर इस चीज को सॉल्व करा जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी एक और वो चीज है, अभी आगे आप लोग अपनी लाइफ को कैसे देखते हो? अभी आगे क्या प्लान है जिंदगी की तरफ? क्योंकि आप इतने बड़े एक अभिनेता के, अभिनेत्री के बच्चे हो। प्लान ये है जी, पहले तो बेबी कर रहे हैं हम प्लान, ठीक है। अच्छा। हाँ, अगले साल। उसके बाद गाने तो कर ही जा रहे हैं, वो करी जा रहे हैं, काम आई जा रहा है, करी जा रहे हैं। बाहर के शो लगाएंगे, बाहर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका चल रही है गल। ते आप अपने फादर के और मदर के गाने गाते हो? कोशिश हाँ बिल्कुल, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਣੇ ਆ, ਜਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਣੇ ਗਾਈਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਆਂਦੀ, ਜਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂਦੀ। क्योंकि लोग आज भी कहीं ना कहीं वो सुनना चाहते हैं ना। ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਬੇਬੀ ਦਾ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਕੋ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। जैसे अमर सिंह चमकीला इतने बड़े ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਆ ਜਾਣਾ। हाँ जी, वही चीज है। क्योंकि एक मतलब लेगेसी है तो शायद आगे चलती रहनी चाहिए। हाँ, जैसे दिलजीत दोसांझ ने आपके फादर को पोर्ट्रे करा उनकी मूवी में जो नेटफ्लिक्स पे आई, कभी आपने अपने आप को उस किरदार में इमेजिन करा है? क्योंकि आप उनके ब्लड हो, शायद जितना आप उनको निभा सको उस पर्सनालिटी को शायद कोई और ना निभा सके, वो ब्लड लाइन, वो नैन नक्श। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਉਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਅ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲਵਾਂਗਾ। नहीं, आप उनका किरदार करने में कभी इंटरेस्टेड हो? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਮੈਂ ਪੂਰਾ। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, आपसे अगर लोग बोलते हैं कि हमें उनके बोले गाने दोहरा कर बताओ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का आज भी अमर सिंह चमकीला कानों में है और उनको वो सुनना है, ਟੇਸਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, वो टेस्ट सुनना है, क्योंकि लोगों को वो पसंद है। ਹਾਂਜੀ। तो मेरा कहने का मतलब है ਤੇ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਣੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। अच्छा, ਜੈਸੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁੜਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਮੂਵੀ ਮੈਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਐਪੀਸੋਡ ਵਾਂਗੂ हाँ मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आप पब्लिक दी चोली पावांगे, देखेंगे कि क्या रिस्पांस मिलता है। आपका खुद कभी मन करता है कि आपको अमर सिंह चमकीला का किरदार निभाने का, पोर्ट्रे करने का किसी सोशल मीडिया पे या किसी सीरीज में, किसी मूवी में मौका मिले? बिल्कुल बिल्कुल। ਇਹ ਬੰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਕੇ, है ना। नहीं, अब आजकल तो पंजाबी सीरीज भी बहुत आ रही है। हाँ, आप ही करांगे। पंजाबी मूवी सीरीज बहुत आ रही है। अगर कल को चमकीला के ऊपर एक मूवी और बनी जाए
तो आप दोनों अमरजोत कौर और अमर सिंह चमकीला का अगर रूप निभाओ उसमें तो कितना अच्छा लगेगा लोगों को देखना कि ये होता है एक कमबैक। जैसे बिंद रखिया जी हैं, अब उनका बेटा दिखता है कि टेक ओवर कर रहा है। अब जैसे जसविंदर भल्ला जी नहीं रहे, अभी कुछ समय पहले उनके हाँ जी। तो पुखराज जो है वो सीरीज में आके एक्टिंग करके गाने करके अपने आप को कहीं ना कहीं उस जगह पे लेकर आ रहा है। अमर सिंह चमकीला जैसे एक महान इंसान के बच्चे होने के ऊपर आपको मन करता होगा कि मैं भी उस लीगेसी को दुनिया के सामने रखूं कि ये मेरे ब्लड लाइन है। बिल्कुल बिल्कुल करता है। जो मन च सोचीदा परमात्मा ने कभी अधूरा तो रखा नहीं, वो भी पूरा करेगा। नहीं डेफिनेटली, अगर मेरी गायकी का हो सकता है, गाने आ सकते हैं, ये इतना कुछ हो सकता है, तो फिल्म भी आ जाएगी। नहीं बिल्कुल, बस दर्शकों का प्यार चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, साडा साਰਿਆਂ ਦਾ प्यार चाहिए, माता पिता का आशीर्वाद चाहिए जी। वो तो आपके साथ है और आई थिंक हमेशा रहेगा। जिस प्यार से आप वंचित रहे हो उसके लिए हम सब लोगों का आज भी बहुत दुख है जयमल जी। पर अच्छा लगता है देख के कि बहुत कम समय बिताया आपने अपने घर वालों के साथ और आज तक आप उन्हीं के चरणों पर चल रहे हो। आपकी दोनों की जोड़ी भगवान आपको नजर ना लगाए, बहुत अच्छी है। बिल्कुल उनको रिप्रेजेंट करते हो आप दोनों, और भगवान करे ऐसे ही रहे। आगे आने वाले समय में हम ये देखें कि मतलब अमरजोत कौर जी और अमर सिंह चमकीला जी के वापस आए हैं, तो वो इस जोड़ी में वापस आए। वाह जी, धन्यवाद। आज अपने दर्शकों की तरफ से और खुद अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट मैं आप दोनों को करना चाहूंगा जी कि कुछ एक गाना आप अगर अमरजोत जी और अमर सिंह चमकीला जी का आप दोनों दोहरा दे तो हमें लगेगा कि उस जोड़ी को हमने एक बार आज अपने सामने भी देख लिया। जरूर 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 जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ दो लाइनें ਫਿਲਮ 'ਚ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਨ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੱਕਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹੋਗੇ ਉਹੀ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ। जो आप दोनों को ठीक लगे। ਪਹਿਲੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਆਣ ਕੇ ਦਹੰਦ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ। ਹਾਂ ਨੀ ਪੱਟੂ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ। ਹਾਂ ਨੀ ਪੱਟੂ ਫਿਰਦਾ। ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਵੈਲੀਆਂ ਨੇ ਵੈਲ ਖੱਟਣੀ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਡੱਟ ਪੱਟਣੇ। ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਵੈਲੀਆਂ ਨੇ ਵੈਲ ਖੱਟਣੀ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਡੱਟ ਪੱਟਣੇ। ਉਹ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਟੱਕਰੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ। ਹੋ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬੱਕਰੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ। ਚਰਖੀ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚ ਡੈਣੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਚਰਖੀ ਤਰਿੰਜਣਾ ਚ ਡੈਣੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਹਾਰ ਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣੋਂ ਹਟ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ, ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ। ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਿਰੇ ਅਵਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਨੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀਦਾ। ਚੁੰਮ ਕੇ ਰਮਾਲ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਨੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀਦਾ। ਚੁੰਮ ਕੇ ਰਮਾਲ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਨੀ ਡੁੱਬ ਜਾਣੀਦਾ। ਉਹ ਤੇਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੀ ਬਣਿਆ, ਦੇਖ ਲੈ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਨਾ ਤਣਿਆ। ਤੇਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੀ ਬਣਿਆ, ਦੇਖ ਲੈ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੀਨਾ ਤਣਿਆ। ਐਵੇਂ ਤੂੰ ਭਲੇਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ ਅਣਜਾਣੇ ਨੀ, ਤੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡ ਪੱਟਣੀ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲੜੇ। ਅੱਲੜੇ ਯਾਰੀ ਨਾ ਆਈ ਰੱਖਣੀ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲੜੇ। ਪੱਟੂ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ। ਹਾਂ ਨੀ ਪੱਟੂ ਫਿਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਅੱਲੜੇ ਯਾਰੀ ਨਾ ਆਈ ਰੱਖਣੀ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲੜੇ। ਪੱਟੂ ਫਿਰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਰੱਜਿਆ। ਹਾਂ ਨੀ ਪੱਟੂ ਫਿਰਦਾ। ਆਓ ਕਰ ਦੇ ਪੱਟੂ ਫਿਰਦਾ। ਆਓ ਕਰ ਦੇ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही मतलब ना एक केमिस्ट्री है आप दोनों की जो आंखों से दिखती है। और यही हमने मूवी में देखी थी कि मतलब जिस तरह से दिलजीत जी और परिणीति ने इस चीज को निभाया, और उसी समय लोग सोचते थे कि अमर सिंह चमकीला जी और अमरजोत जी के बीच में ये केमिस्ट्री होगी। भगवान करे आप दोनों बहुत आगे जाए। बहुत ही अच्छा लगा ये चीज लाइव देख के मुझे। थैंक यू। बाकी आज के लिए आप लोगों को यही हम विदा लेंगे आप लोगों से। अब हम लोग मिलेंगे 1 से 2 साल बाद, दोबारा से हम आपको रिक्वेस्ट डालेंगे हमारी टीम के थ्रू, और देखेंगे आप दोनों की जिंदगी वार्तालाप से जाने के बाद कैसी बनती है। पूरी कोशिश करेंगे इस आवाज को हम दुनिया तक पहुंचाने की। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए जयमन जी। बहुत बहुत थैंक यू मैम आपका। सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। भगवान करे आप दोनों बहुत आगे जाए। हाँ जी, चैनल ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪੋਡਕਾਸਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾइक करो, शेयर करो, सपोर्ट करो सारे जिन्ने भी मेरे वीर ने। थैंक यू सो मच। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि लीगेसी एक ऐसी चीज है
जो आने वाली जनरेशन आगे लेकर जा सकती है। हमारे सामने उसके लाइव एग्जाम्पल बैठे हैं। जो इनके पेरेंट्स इनके लिए छोड़ के गए वही आज ये दुनिया तक ले जाना चाहते हैं। तो सभी मेरे दर्शकों से ये मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। हर पार्ट ऑफ इंडिया से इन दोनों को लाइक करें और इन दोनों को वापस उसी मुकाम तक लेके जाएं जहां पर इनके फादर और मदर इनको छोड़कर गए हैं। अभी के लिए हम लोग आपसे विदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोबारा जल्दी वापस आएंगे आप लोगों के साथ। तब तक बने रहिए वार्तालाप पॉडकास्ट पे। धन्यवाद।